माइक ऑफ रखिए सभी। हेलो हेलो। यस यस सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। शुरू करें जी। अभी सर 10 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो अब तो चलो, कुछ तो मैं ही लेट था, कुछ स्टूडेंट लेट हो जाएंगे। ठीक है, चलने यस दीजिए। सर, कहाँ ठीक पे है छोड़ा था? सर। हाँ जी, कहाँ पे छोड़ा था हमने? फर्स्ट लेक्चर कहाँ पे छोड़ा था? हेलो। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स वो सोर्स है जहां से हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है। उसका सबसे मेन सोर्स है अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर का सिंबल है, ये एसी सप्लाई जनरेट कर रहे हैं। अल्टरनेटर द्वारा जो ईएमएफ पैदा की जा रही है दैट इज ई। ठीक है जी। अल्टरनेटर का जो इंटरनल इंपीडेंस है वो जेड है, और यहां से करंट जाएगा। ये लोड है, लोड का जो इंपीडेंस है दैट इज डिनोटेड बाय जेड एल। इसके अक्रॉस ये टर्मिनल वोल्टेज है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। मैंने एक बात बताई थी आपको, डीसी में जैसे लोड को रेजिस्टेंस लेते हैं तो एसी में लोड को क्या लेते हैं? जेड। तो इसके बाद हमने लिखा था E इज इक्वल टू ईएमएफ जनरेटेड बाय एसी वोल्टेज सोर्स। ओके, उसके बाद है जेड आई, इंटरनल इंपीडेंस ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जेड एल। व्हाट इज जेड एल? लिख लीजिए, व्हाट इज जेड एल? जेड एल क्या है? इंपीडेंस ऑफ लोड है सर, इंपीडेंस लोड। हाँ जी, इंपीडेंस ऑफ लोड, ये लोड का इंपीडेंस है। और क्या रहेगा? वी। व्हाट इज कैपिटल वी है? ये वी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है ये? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज। आई थिंक यहां तक हमने ये दो चीजें नोट कर लीजिए, जेड एल अपॉन वी। मैं ये रब करने वाला हूं, ठीक है। जो पहले था उसको रब कर देता हूं, जो अभी लिखा है उसको नहीं करूंगा। ठीक है, ये ऊपर से मैंने पहले लेक्चर में भी हमने कर लिया था। ठीक है जी। तो ये डायग्राम बना हुआ है। ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू, सबको पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। बेसिकली ये कहता है वोल्टेज इक्वल टू करंट गुना रेजिस्टेंस। ओके, ये डीसी के लिए हो गया। एसी के लिए क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। जेड। आर की जगह क्या आ जाएगा? जेड। जेड आ जाएगा। ये भी ओम्स लॉ है सेम। आर हम डीसी में लेते हैं, जेड हम एसी में लेते हैं। तो ये भी ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। क्लियर है जी? अब यहां से मुझे इस सर्किट में देखते हुए, इस सर्किट को देखिए, मुझे इस ई का वैल्यू सॉरी इस आई का वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? लोड करंट क्या होगा? सर आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। वो ठीक है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। इस सर्किट में देखिए, इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना पैदा हो रहा है? ई अपॉन जेड। ई अपॉन जेड। अरे जेड टोटल कितना हो जाएगा? सीरीज में है, एक तो जेड आई है, एक जेड एक जेड इंटरनल जेड आई और जेड हाँ प्लस हाँ जेड एल। हाँ, क्या हो जाएगा? जेड एल प्लस आई जेड एल प्लस प्लस जेड जेड आई। एल। जेड एल प्लस जेड आई। ओके, वेरी गुड। मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा? आई जेड एल प्लस आई आई जेड आई इक्वल इक्वल टू ई। बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ एसी में क्या है? ऊपर V इज इक्वल टू आई इंटू
Z। Z, तो ये वोल्टेज हो जाएगा हाँ, ये वोल्टेज हो गया प्लस प्लस I I इंटू Z जेड I आई हो गया इक्वल इक्वल टू टू ई हो गया। हाँ जी राजे, आपका क्या नाम है जो साथ में बोल रहे हो? सर मैं हाँ हाँ, अमित शुक्ला। अमित शुक्ला, ठीक है राजे, अपना माइक आप ऑन रखा करो। गुरकीरत आ गया क्लास में? सर उसको वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, कर लिया मैंने, ठीक है। ओके, तो यहां से मुझे v का वैल्यू बता दीजिए मैथमेटिकली। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V is equal to V इक्वल टू E माइनस I E by minus e माइनस आई I Z I। जेड आई। ये v हमारा है क्या? टर्मिनल वोल्टेज। क्या है? तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो यहां से हमने इस तरह, ये हमारी कौन सी सोर्स है? एसी सोर्स है। AC इससे पहले हमने क्या करी थी? डीसी सोर्स। DC सोर्सेस। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ओम्स लॉ ही लग रहा है अगर देखा जाए, उसके बाद प्लस माइनस है, सिंपल मैथ है। ठीक है? यस सर। हाँ जी हाँ जी, तो ये प्लस माइनस है, सिंपल मैथ है। ओके, कुछ नहीं है इसमें। चलिए, तो हम ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया। हम चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे जो हमने, क्योंकि उस सब्जेक्ट का हमारा थोड़ा पीछे चल रहा है, उसको करिए, वहां पे हम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ट्रिपल एम का खोल लीजिए। ट्रिपल एम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, खोल लीजिए उस सब्जेक्ट को। देखिए कहां तक छोड़ा था हमने। आज मुझे लगता है एनर्जी बैंड करने थे। सर एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स आप करवा रहे थे। हाँ, वो उसमें कुछ में हो, उसका कुछ हो गया था। कंडक्शन बैंड कितना भी हो पार्ट गया हुआ था? कंडक्शन बैंड तक कराए थे। हाँ, कंडक्शन बैंड तक कर लिया था। Yes, ठीक है जी, कंडक्शन बैंड हमने लिख लिया था। क्या था कंडक्शन बैंड? सर द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन हाँ, देखो ये एक्चुअली मुझे पता नहीं क्यों सिलेबस इसका पीछे रह रहा है, ये हर वक्त वहीं से शुरू करना पड़ता है, या तो आप नहीं समझ पा रहे इसको अच्छी तरह से। देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, एफडब्ल्यू का खत्म हो गया जो टॉपिक था, ये इसलिए करवाया था ताकि बीच में लटक मत जाइए, आपका कनेक्शन बना हुआ था। तो ये कंप्लीट हो गया है, एसी वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स। इस चैप्टर में नेक्स्ट 2 टॉपिक और है, वो बाद में करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ट्रिपल एम की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल। सब्जेक्ट बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस सारे सब्जेक्ट में हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, इनकी ही बात करनी है। ठीक है जी, तो हमने कंडक्शन बैंड करा था। मेरा कहने का मतलब था कि 2 अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग एटम है, लेकिन एक सॉलिड में ये दोनों इकट्ठी होती हैं, तो एक दूसरी के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरी पे इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट डालने की वजह से जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके, सॉरी, बैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस बैंड में चले जाते हैं। बैलेंस बैंड के बाद वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड हमने लिख लिया था, हमने डायग्राम भी डिस्कस कर लिया था। कंडक्शन बैंड के बाद लिखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन, राजी लास्ट लेक्चर पढ़ लिया करो ताकि आपको पता हो कहां से शुरू करना है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये हमारा बैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज ईजी, इसे बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, इसकी बात कर रहे हैं, इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। फॉरबिडन, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये लिख लीजिए डेफिनेशन होता क्या है। देखिए, द एनर्जी गैप बिटवीन, द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन, the energy gap between conduction band and balance band is known as forbidden energy gap।
फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसकी एक इस चीज को समझना हमने अच्छी तरह से। ये कह रहा है कि जो बैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है किसी सॉलिड में, इन दोनों का जो बीच का गैप है उसे हम एनर्जी गैप बोलते हैं और फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। फॉरबिडन का मतलब होता है मना किया हुआ। इस गैप में आपका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मना किया गया है, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऐसी एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता जो बीच में रिवॉल्व करे। ये हम एनर्जी लेवल में भी पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, एक पर्टिकुलर एनर्जी है उनके पास। जिसके पास एनर्जी इतनी है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकता है तो वो फर्स्ट में ही रहेंगे। दूसरे शेल की एनर्जी है तो वो दूसरे में रहेंगे। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास तीसरे शेल की एनर्जी है तो वो तीसरे में रहेंगे। इसी तरह एक सॉलिड में जो बैलेंस बैंड है, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो बैलेंस बैंड में है, तो बैलेंस बैंड के बाद वो अगर आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दोगे वो कंडक्शन बैंड में तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बीच का गैप है वो फॉरबिडन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। बैलेंस बैंड के बाद जंप करके जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। अगर ऐसा होता है किसी मटेरियल में जहां बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है, वो मटेरियल हमारा कौन सा होता है? कंडक्टर होता है वो। हाँ जी, हाँ जी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मेरे कहने का मतलब है। इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखिए, और डाल लो बीच में, और डाल लीजिए। एनर्जी गैप की दूसरी डेफिनेशन लिखिए, द मिनिमम एनर्जी required to lift the minimum energy, लिख देता हूं यहां पे, minimum energy required to lift, उठाना, लिफ्ट करना, required to lift one electron, for example एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, one electron from balance band to conduction band is known as energy gap. एनर्जी गैप और फॉर दैट इज अवर ईजी की वैल्यू, एनर्जी गैप। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम एनर्जी बैंड देखते हैं। लिखिए, एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर, एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर। ये डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से होते हैं उसमें। एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर, इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। एनर्जी बैंड इन इंसुलेटर, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इन दोनों का बीच का गैप क्या है? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, इसमें एनर्जी गैप ज्यादा रहता है। हाँ, इसमें लिख लीजिए एनर्जी गैप दैट इज अप्रोक्सीमेट 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप। ये हम इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। एनर्जी गैप दैट इज
हाँ, एनर्जी बैंड गैप इन इंसुलेटर। सर उसमें क्या डेफिनेशन क्या है? बैंड इन, देखो डेफिनेशन इनकी हो चुकी है, मेरी बात सुनिए, मैं इंसुलेटर का बता रहा हूं आपको। जो इंसुलेटर में कैसे होता है, ये बैलेंस बैंड होता है, और दूसरा जो कंडक्शन बैंड होगा उसके बीच का जो गैप है, वो जो ईजी है, वो क्या होता है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये गैप बहुत ज्यादा होता है। दिस इज द डायग्राम फॉर इंसुलेटर। इस डायग्राम को बना लीजिए ध्यान से। इंसुलेटर आर द दोज मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बन गया ये डायग्राम। तीनों डायग्राम का कंपैरिजन करोगे और पिछला जितना कराया है उसको माइंड में रखोगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, बन गया? यस सर। यस बन सर। गया रंग? सर थोड़ा सा Okay. थोड़ा एक मिनट रह जाए। ओके, आगे लिखिए। हेलो, यस सर। हाँ जी बोलिए, कोई बच्चा बोल रहा था कुछ। मैं कह रहा था स्क्रीनशॉट ले लिया। हेलो, सर मैं कह रहा था Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ओके, नेक्स्ट चलिए, एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर। सेम डायग्राम बनाइए, दोबारा डायग्राम बनाइए, लेकिन ये सेमीकंडक्टर्स के लिए है। सेमीकंडक्टर्स, कोई बच्चा बताएगा सेमीकंडक्टर्स क्या है? ये तो हम कर चुके हैं। व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स? एनीवन? अमित शुक्ला आप बताइए। इसमें सर सेमीकंडक्टर ऐसा कंडक्टर है, अगर हम उसमें एनर्जी देंगे वो कंडक्टर का भी काम करता है और इंसुलेटर का भी काम करता है। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे वो कंडक्ट नहीं करेगा, यस लेकिन सर, उसको हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा कंडक्शन के लिए। कुछ थोड़ा सा और एक्सटर्नल हम फोर्स देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके बैलेंस बैंड से हमारा कंडक्शन बैंड में बैंड में चला जाएगा। इसमें जो एनर्जी गैप होता है दैट इज जो वो होता है 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सर ये भी लिख सकते हैं पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी गैप, हाँ जी, हेलो, हम ये भी लिख सकते हैं ना पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए राजे। ना पार्शियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ एज राजे आपका ना आवाज क्लियर नहीं आई। लिख सकते हैं ना पार्शियल फ्लो ऑफ, आवाज नहीं है आपका साफ आ रहा, कोई बात नहीं, नेटवर्क में इशू है, नेटवर्क इशू है राजे आपका, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है जब बोल रहे हो आप। लिख लीजिए आप क्या लिख सकते हो, मैं लिखवा रहा हूं आपको। अगर ये डायग्राम बन गया है आपका तो आगे लिखिए। देखिए, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose resistivity lies between, semiconductor are those material, ये वो मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी, whose resistivity lie between conductor and insulator। इनकी जो रेजिस्टिविटी है राजे, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज गिवन बाय रो, इसके यूनिट होते हैं ओहम मीटर। ये कह रहा है कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर से तो ज्यादा होगी,
कंडक्टर की कम होती है, कंडक्टर से ज्यादा होगी, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। तो इन दोनों के बीच का जो मटेरियल है वो हमारा सेमीकंडक्टर है, और इनका जो एनर्जी गैप होता है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को आप इतनी एनर्जी दे दोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में अगर चला गया तो ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज द एनर्जी बैंड फॉर इन सॉरी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं कंडक्टर्स पे। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर के लिए थोड़ा सा डायग्राम मैं आपको दोबारा बना रहा हूं। कंडक्टर में क्या कंस्ट्रक्शन होती है अकॉर्डिंग टू, करते हैं सर, ये ओवरलैप करते हैं। एक मिनट, एक बना लेते हैं। सो दीज आर द एनर्जी लेवल्स। ठीक है जी। यहां पे देखिए, यहां पे हो क्या रहा है, जो हमारा बैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, इनकी ओवरलैपिंग है एक दूसरे के साथ, ओवरलैप करते हैं। इनमें जो एनर्जी गैप है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे Eg का वैल्यू नहीं है, लैप करते हैं। तो आपको क्या है, बहुत ही माइनर सा, बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस देने पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली जंप कर जाएंगे कहां पे? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में। यहाँ पे हमारे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दे आर ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ओवरलैप है। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद लिख लीजिए इसके बारे में 2 लाइंस लिखिए। इन केस ऑफ कंडक्टर्स, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चलता हूं मैं। सर जी डेफिनेशन क्या होगा इसका? डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बेसिकली हमने लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है कि कंडक्टर के केस में जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ। एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, ठीक है, लिख लीजिए। इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन केस ऑफ कंडक्टर्स, in case of conductors, energy band is overlapped in base. In case of conductor, energy bands are overlapped with each other. That means with each other, that means सर फिर से एक बार रिपीट करिए सर। सर रिपीट कीजिए एक बार। देखो मेरी बात सुनो, हिंदी में मैं क्या कह रहा हूं कि कंडक्टर में जो एनर्जी बैंड है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। इसको इंग्लिश में लिखना कितना मुश्किल है। इन केस ऑफ कंडक्टर्स एनर्जी बैंड्स आर ओवरलैप विद ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स
conduction band is overlap. That means conduction band is overlap with balance band. Overlap with balance band. So large number of electron. So large number of electrons can jump from valence band to conduction band. Can jump from valence band to conduction band with the application of small potential difference. With the application of small potential difference. So ये कह रहा है कि कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, इनमें एनर्जी गैप नहीं होता, तो इसीलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। कब चले जाएंगे? जब हम थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? हमने पढ़ा ना, तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस देने पे ये इजिली हमारा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। सो दिस इज द एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, एक ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्टर एंड कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस। हाँ बिल्कुल सही है, लिख सकते हो जी, लिख सकते हो। कहाँ है एनर्जी गैप? है ही नहीं यहाँ पे, ये तो ओवरलैप है। ओवरलैप है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे हमारे कंडक्शन बैंड में। कब करेंगे? लेकिन जब हम बहुत थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस देने पे, तो इसीलिए तो ये कंडक्टर है। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देने पे हमारा सेमीकंडक्टर भी कंडक्टर बन जाएगा, तो वो सेमीकंडक्टर है। लेकिन जिसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है, वो हमारे इंसुलेटर है। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था। इसमें क्या था हमारा? हमने इसमें बेसिकली किया है कि मटेरियल कितने तरह के होते हैं। वो होते हैं 4 तरह के, और उन मटेरियल की हमने क्या देखी? एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने के बाद उनके जो बैलेंस बैंड में देखा कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखे। उसके बाद हमने एनर्जी लेवल पढ़ा। एनर्जी लेवल क्या होता है? उसमें हमें पता लगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास एक अपनी ही एनर्जी है, वो अपने ही ऑर्बिटल में रोटेट करेगा। तो फिर हमने क्या देखा? 2 एटम जब सॉलिड में देखा, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। सॉलिड में तो बहुत सारी एटम एक दूसरे के साथ मिली होती हैं, 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनके हमारी एटम बनती है। तो उस केस में क्या देखा कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरी एटम पे इफेक्ट डालते हैं, तो वो मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होकर वो एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 2 तरह के एनर्जी बैंड होते हैं, वो कौन कौन से? बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो अगर इनके बीच का जो गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर गैप कम है तो थोड़ा सा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, तब जंप होंगे, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर एनर्जी गैप है ही नहीं तो वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कंडक्टर में एनर्जी गैप है ही नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया, जो इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में आ गया, वो जिम्मेवारी लेता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की उस मटेरियल में से। ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखना स्टूडेंट्स।
हेलो हेलो। यस सर, यस सर। हाँ जी, तो इस तरह से हमने, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमने अपना मटेरियल की क्लासिफिकेशन की है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो 3 हमें याद है जी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। एक चौथा मटेरियल और था, वो कौन से थे? मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल। ये वो मटेरियल है जिनको इजिली मैग्नेटाइज किया जाता है। चुंबक के पास ले जाओ लोहे को, वो इजिली चुंबक बन जाएगा। क्यों बन जाता है? क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आता है, क्योंकि हम सब एक बार खेल चुके होते हैं चुंबक और लोहे के साथ। लोहा चुंबक के साथ तभी चिपकता है जब वो मैग्नेटाइज होता है। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन कंडक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो दूसरा चैप्टर है जो हमारा सेकंड चैप्टर, उसमें क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल डिस्कस करने हैं हमने। इसमें डिटेल में क्या करेंगे, अब कॉपर है, कॉपर की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितनी रेजिस्टिविटी है, किस टेम्परेचर पे वो कैसे बिहेव करता है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा आपका थ्योरी सब्जेक्ट है। इसमें कोई ऐसी डेरिवेशन नहीं है। अब मैंने बोल दिया कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू है फॉर एग्जांपल के 10 ओम मीटर है इस मटेरियल, कोई एक्स मटेरियल है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम और वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो एक किसी स्टूडेंट से मैं पूछता हूं, हाँ जी, पार्थ मेहता, पार्थ मेहता, अनम्यूट करिए अपना स्पीकर। जिसको मैंने कॉल किया अगर वो रिस्पांस नहीं देगा मैं एब्सेंट कंसीडर कर लूंगा उसकी। हेलो पार्थ मेहता, हेलो। हेलो। हाँ जी, Yes, पार्थ sir. मेहता, मुझे बताइए Yes, sir. राजी, हाँ, मुझे बताइए कितने तरह के हमने कंडक्टर्स पढ़े हैं पहले चैप्टर में? कंडक्टिंग sir. मटेरियल, कितने तरह के कंडक्टिंग मटेरियल पढ़े हैं हमने? सर फर्स्ट वाला, हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए राजे। कौन कौन से कंडक्टिंग मटेरियल बताए हैं मैंने आपको? हेलो। हेलो सर देखिए, एक तो हम्म, कंडक्टिंग बताने सर, वो बताने इंसुलेटर्स। नहीं कंडक्टर्स, कितने तरह के सर कंडक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं? सर एक तो स्टील से हो सकता है कंडक्टर। स्टील तो मैंने बताया ही नहीं है। सर कॉपर। चलो हो गया कॉपर, वेरी गुड। और सिल्वर गोल्ड। सिल्वर गोल्ड, ठीक है। और वाटर से भी हो सकता है सर कंडक्ट। किससे? वाटर से। जी वाटर ठीक है, वाटर कंडक्ट करता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कौन कौन से कंडक्टर यूज करते हैं? मैंने आपको ज्यादा जो अपनी तरफ से स्ट्रेस दिया है वो कौन कौन से? नंबर 1 है कॉपर। एल्युमिनियम, सर कॉपर। एल्युमिनियम हो गया। नंबर एल्यूमिनियम 1 में, सर और कॉपर। हाँ, कॉपर नंबर 1, देन अल्युमिनियम, देन ब्रास, देन ब्रॉन्ज। ये मैंने कॉपर, अल्युमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रो। हाँ। एक पित्तल हो गया, एक आपका तांबा हो गया, सर सॉरी ब्रास के बाद कौन सा बोला आपने? ब्रॉन्ज। ब्राउन। ठीक है जी, ये हमारे कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, ठीक है। सिल्वर जो है आपका बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। गोल्ड इज आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये दोनों यूज नहीं होते बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। अच्छा, एक प्रिंस राणा, अनम्यूट करिए। यस सर। प्रिंस, आप मुझे बताइए कि हमने इंसुलेटर कौन कौन से डिस्कस किए थे? इंसुलेटर मटेरियल कौन कौन से डिस्कस किए थे? बताए थे मैंने आपको कौन कौन से इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात बताता हूं, आपका ऑनलाइन ही चलेगा, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ऑनलाइन चलने के बाद दिसंबर में जब भी पेपर होंगे आपके,
तो आपके साथ में सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी होंगे और थर्ड के भी होंगे। तो आप मुझे बताइए 10 सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे आप? अगर आपका ऐसा रिस्पॉन्स है तो आप फेल हो जाओगे राजे, आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। आप ये मत छोड़, ये जो है, ये जो पीरियड, ये जो समय चल रहा है, आप कॉलेज नहीं आ रहे, इसमें आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसमें आप जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए राजे। तो बेसिकली अगर 10 पेपर हैं, 10 में से कोई बच्चा 5-6 में रह भी गया, 7-8 में, तो वो उसका डिप्लोमा ही लटक जाएगा बेटा, डिप्लोमा कंप्लीट होगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ऐसा रिस्पांस दोगे, प्रिंस राणा बोल ही नहीं रहे कुछ, तो कैसे? सर मैं बताऊं? सर वुड और प्लास्टिक। वुड, प्लास्टिक, अच्छा, और ग्लास वुड, प्लास्टिक, हाँ जी, ग्लास 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 हो गया। सर जर्मेनियम। अरे जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर है बेटा। सर सिरामिक। सिरामिक, मिका CERAMIC, सिरामिक होता है चीनी मिट्टी। इंसुलेटर देखे होंगे आपने, खंभों पर लगे होते हैं पोल के ऊपर। जी सर मिका। मिका, ठीक है, माइका। तो दीज आर द इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर है। अच्छा, नेक्स्ट गुरकीरत। यस सर। गुरकीरत सेमीकंडक्टर मटेरियल केड़े-केड़े दस्से सी मैं? ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। राजे की कह रहे हैं तुम? ये तो हमने डिस्कस करके, सिरामिक है, सिरामिक इज अ इंसुलेटर। सर हम बताए सर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बताया मैंने आपको दो। जर्मेनियम। यस। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक गैलियम होता है साथ में, गैलियम। ओके, मोस्टली हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम यूज करते हैं। सो दीज आर द सेमीकंडक्टर्स। मैग्नेटिक मटेरियल, सर आयरन है। आयरन तो सबसे पहले ठीक है। निकल, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ओके। सर कॉपर। अरे कॉपर नहीं है राजे, कॉपर इज अ नॉट मैग्नेटिक मटेरियल। ओके सर। ओके, मोस्टली आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील आल्सो, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, टंगस्टन। ये जो सारे मटेरियल है ना, मैग्नेटिक। अब हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। वी विल सर डिस्कस एक चीज पूछना था सर। सर ये जो हम मैग्नेटिक जो रहता है सर, एक मिट्टी में ब्लैक ब्लैक होता है सर, उसको क्या बोलते हैं? किसको? सर एक मैग्नेटिक वो भी मटेरियल होता है जिसको मिट्टी में डालते हैं सर, वो पूरा ब्लैक ब्लैक मैग्नेट में आ जाता है सर। राजे किस में डालते हैं? सर मिट्टी में सर ये रहता है। मिट्टी में रहता है? कहाँ पे Yes, यूज sir. किया? कौन सी मिट्टी में? सर ये मैंने सैंड वो था सर, रेड सैंड में यूज किया है सर।